नमस्कार दोस्तों, मैं भगवान राम सारण और हम पढ़ रहे थे कार्यालय पत्र और कार्यालय पत्रों। आज हम पढ़ेंगे अर्धशासकीय पत्र, सेमी ऑफिशियल लेटर, और इसको शॉर्ट में डीओ लेटर भी कहते हैं। सेमी ऑफिशियल लेटर को क्या कहते हैं? डीओ लेटर भी कहते हैं शॉर्ट के अंदर। अर्धशासकीय पत्र है और परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण। अर्धशासकीय पत्र हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इनसे संबंधित क्वेश्चन। और यूँ कहें कि पत्रों का जो हम जितनी क्लासें देखी उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो पत्र है वो है अर्धशासकीय पत्र। तो आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अर्धशासकीय जो पत्र है, अर्धशासकीय पत्र, यानी इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? डीओ लेटर कहते हैं, सेमी ऑफिशियल लेटर। तो अर्थशास्त्र पत्र कब लिखा जाता है और किस लिए लिखा जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण। अर्थशास्त्र पत्र एक व्यक्तिगत रूप से लिखा गया सरकारी पत्र है। पहली बात तो इसकी यह है कि अर्थशास्त्र पत्र है वो व्यक्तिगत रूप से लिखा गया सरकारी पत्र, ये एक महत्वपूर्ण है। यह व्यक्तिगत व्यक्तिगत रूप से लिखा गया सरकारी पत्र, सरकारी पत्र। सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी यह है कि ये व्यक्तिगत रूप से लिखा गया सरकारी पत्र है। अगर कोई भी अधिकारी है, किसी सरकारी कामकाज में या कार्य में शीघ्रता से संपादित करवाना चाहता है, तो वो अपने समकक्ष या अपने से जो अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी या अधिकारी होते हैं उनको अर्धशासकीय पत्र लिख। अर्धशासकीय पत्र उन्हीं कर्मचारियों या अधिकारियों को लिखे जाते हैं जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से पहले से जानते हैं। अर्धशासक के जो पत्र हैं उन्हीं कर्मचारी या अधिकारियों को लिखे जाते हैं जिन्हें लिखने वाला है वो पहले से व्यक्तिगत रूप से जानता है। इसलिए ये जो पत्र है वो व्यक्तिगत रूप से लिखा गया सरकारी पत्र है। ये व्यक्तिगत पत्र हमने जब पत्र लेखन की जो शुरुआत की थी, जो पत्र के प्रकार हमने पढ़े थे, व्यक्तिगत पत्र। तो ये व्यक्तिगत रूप से लिखा गया सरकारी पत्र है। व्यक्तिगत रूप से जरूर लिखा गया है, लेकिन ये सरकारी उद्देश्य से लिखा गया है, इसलिए व्यक्तिगत रूप से लिखा गया सरकारी पत्र। जब किसी अधिकारी द्वारा सरकारी कार्य को अतिशीघ्र संपादित करने के लिए कोई पत्र अपने समकक्ष या अधीनस्थ कर्मचारियों को व्यक्तिगत स्तर पर लिखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। इसकी एक सामान्य परिभाषा देखें। सामान्य अर्ध सरकारी पत्र की सामान्य परिभाषा ये है, जब किसी अधिकारी द्वारा जब किसी अधिकारी द्वारा अधिकारी द्वारा सरकारी कार्य सरकारी कार्य सरकारी कार्य को अतिशीघ्र अतिशीघ्र संपादित संपादित
करवाने हेतु करवाने हेतु अपने अपने समकक्ष समकक्ष या अधीनस्थ अधीनस्थ अधिकारियों को अधिकारियों को व्यक्तिगत व्यक्तिगत स्तर पर रखा गया स्तर अर्धशासकीय पत्र ये इसकी एक सामान्य परिभाषा है। जब किसी अधिकारी द्वारा सरकारी कार्य को अतिशीघ्र संपादित करवाने हेतु अपने समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारियों को व्यक्तिगत स्तर पर लिखा गया पत्र अर्धशासकीय पत्र माना जाता है। यानी व्यक्तिगत स्तर पर जो पत्र लिखा जाता है किसी अधिकारी या कर्मचारी को, वो क्या माना जाएगा? अर्धशासकीय पत्र माना जाएगा। ये इसकी एक सामान्य परिभाषा है। इसके बाद अगर हम बात करें कि डीओ लेटर के संदर्भ में बात करें कि के संदर्भ में मुख्य मुख्य बातें कौन सी, तो वो हम देखते हैं। मुख्य मुख्य बातें देख के इनको शॉर्ट में क्या कहते हैं? डीओ लेटर, डीओ पत्र, अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण यानी कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एक अर्धशासकीय पत्र लिखते समय हमें उन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। यानी ऐसी बातें जो अर्थशास्त्रीय पत्र में सम्मिलित होनी चाहिए, और ऐसी कौन सी बात है जो अर्थशास्त्रीय डीओ लेटर में सम्मिलित नहीं होनी चाहिए, तो इन पर हमें बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि अर्थशास्त्रीय पत्र तभी लिखा जाता है जब लिखने वाला अधिकारी उसको व्यक्तिगत रूप से जानता है जिसे वह पत्र लिख रहे हैं। तो पहली जो बात है कि डीओ पत्र तभी लिखा जाता है तभी लिखा जाता है लिखा जाता जब पत्र लिखने वाला पत्र लिखने वाला अधिकारी पत्र लिखने वाला अधिकारी अधिकारी से पत्र लिख रहा है ये पत्र लिख रहा है कि व्यक्तिगत रूप
रूप जानता है। ये इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अर्धशासकीय पत्र कब लिखा जाता है, जब लिखने वाला अधिकारी जिसे लिख रहा है उसको क्या है, व्यक्तिगत रूप से जानता है। ये तब लिखा जाता है जैसे मान लेते हैं कि एक कलेक्टर है, मान लो एक जिले का कलेक्टर है, वो दूसरे जिले के कलेक्टर को पत्र लिख सकता है। वो कार्य या तो वो उसकी राय के लिए लिख सकता है, जैसे मान लेते हैं कि एक जिले का कलेक्टर है, वहां पर जल प्रबंधन की बहुत ही शानदार व्यवस्था है, और एक दूसरे जिले का कलेक्टर है, उस जिले में जल प्रबंधन की व्यवस्था है वो ठीक नहीं है। तो जिसकी शानदार व्यवस्था है उसे, जिस जिले की जल की व्यवस्था शानदार नहीं है, उसका कलेक्टर एक व्यक्तिगत लेवल पर पत्र लिख सकता है, उसकी राय जान सकता है कि आपके जिले में किस प्रकार की व्यवस्था आपने कर रखी है, हमें भी बताएं। या फिर कोई कलेक्टर है, जैसे एसडीएम है, तहसीलदार है, विकास अधिकारी है, उनको व्यक्तिगत एक अर्थशास्त्र पत्र लिख सकता है किसी राजकीय कार्य को अतिशीघ्र संपादित करने के लिए, किसी राजकीय कार्य को अतिशीघ्र संपादित करने के लिए वो व्यक्तिगत पत्र लिख सकता है। यानी ये पत्र ज्यादातर तो किसी विषय पर कोई उच्च अधिकारी की या अधीनस्थ अधिकारी की या समकक्ष अधिकारी की या अधीनस्थ अधिकारी की राय जाननी हो तब लिखा जाता है। जैसे मान लेते हैं एक विद्यालय है और उस विद्यालय की पढ़ाई की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था बहुत शानदार है, और उसी गांव में कोई दूसरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि लाइट की व्यवस्था सही नहीं है, करवा रहे हैं, पढ़ाई करवा रहे हैं, लेकिन पढ़ाई का परिणाम अच्छा नहीं आ रहा है। तो स्कूल का जो संस्था प्रधान है वो दूसरी स्कूल से राय मांग सकता है कि आपके स्कूल में ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था हम हमारे विद्यालय में भी है, लेकिन हमारे विद्यालय का रिजल्ट है वो उतना अच्छा नहीं रहता है जितना आपके विद्यालय का रहता है। तो इस विषय पर वो उसकी व्यक्तिगत राय ले सकता है, और वो है अर्ध शासकीय पत्र। और ये तभी लिखा जाता है जब लिखने वाला और जिसे लिख रहा है उसको व्यक्तिगत नाम से जानता है और व्यक्तिगत उनके पास जानकारी हो, तभी ये अर्थशास्त्र पत्र लिखे। अर्थशास्त्र पत्र में जैसे अभिवादन है या आत्मीयता है, इसमें देखो कि डीओ लेटर, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, डीओ पत्र में अभिवादन, आत्मीयता, आत्मीयता की औपचारिकता, औपचारिकता का उपाय उपाय किया जाता है। यानी डीओ लेटर आप लिख रहे हो, वैसे तो सरकारी पत्रों में क्या है कि हम पारिवारिक पत्र लिखते हैं ना, तो उसमें संबोधन है, अभिवादन है या आत्मीयता का भाव होता है। वो तो होता है पारिवारिक पत्रों में, जैसे हम लिखते हैं माता जी चरण स्पर्श इस प्रकार से, या संबोधन, अभिवादन, इस प्रकार की जो बातें हैं वो व्यक्तिगत या यानी पारिवारिक पत्रों में होता है। सरकारी पत्रों में कोई भी आप सरकारी पत्र देखोगे तो उसमें अभिवादन, आत्मीयता की औपचारिकता नहीं होती है, लेकिन अर्धशासकीय पत्र में अभिवादन या आत्मीयता की औपचारिकता का निर्वहन किया जाएगा, या निर्वहन किया जाएगा। ये जो पॉइंट है ये सबसे महत्वपूर्ण है इसमें,
क्योंकि बाकी जितने भी शासकीय पत्र आएंगे, और भी हम 5-7 के बारे में पढ़ चुके हैं, 3-4 और भी हैं, वो सारे के सारे के एक ऑफिशियल भाषा में लिखे जाते हैं, अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं सारे ही पत्र। लेकिन इसमें क्या है कि अभिवादन, आत्मीयता, इस ये जो औपचारिकता है जो पारिवारिक पत्रों में होती है, वो यहाँ पर निर्वह किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है ये, इसमें आप संबोधन में क्या है कि अगला जो पॉइंट है, डीओ पत्र में यानी अर्ध शासकीय पत्र में संबोधन, संबोधन में क्या है कि हमें किसी जैसे प्रिय श्री या सुश्री, श्रीमती के साथ उनका सरनेम जोड़ सकते हैं संबोधन में। डीओ लेटर में संबोधन में प्रिय श्री या सुश्री या श्रीमती के साथ सरनेम सरनेम जोड़ा जा सकता जा सकता। इस बात का भी खास तौर पर ध्यान रखो कि अर्ध शासकीय पत्र में जो संबोधन होता है, में हमें प्रिय श्री रमेश, प्रिय श्री दिनेश इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे सुश्री ममता, सुश्री कविता इस प्रकार से लिख सकते हैं, या श्रीमती वंदना, श्रीमती कांता इस प्रकार से लिख सकते हैं। यानी उनके साथ उनका जो सरनेम है वो लगा सकते हैं, जैसे किसी की जात लगा सकते हैं या किसी का सरनेम है वो जोड़ा जा सकता है। और बाकी जो शासकीय पत्र होते हैं उनमें ये संबोधन, अभिवादन, आत्मीयता का भाव नहीं होता है, और उनमें ये प्रिय श्री, सुश्री, श्रीमती के साथ सरनेम नहीं जोड़ा जाता है। ये भी डीओ लेटर में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बाद अगर हम बात करें डीओ लेटर में और क्या विशेषता हो सकती, संबोधन लेखक को स्वयं लिखना होता है। यानी हमें कोई भी आप डीओ लेटर देखो, बाकी तो सारा क्या कि प्रिंटेड होगा, आपने कंप्यूटर पर टाइप कर लिया, उसे प्रिंटर से प्रिंट कर लिया। लेकिन जो संबोधन है वो हमेशा जो लिखने वाला है वो अपने हाथ से लिखेगा। ये किसकी खासियत रहेगी, संबोधन लेखक स्वयं लिखता है। तो संबोधन लेखक स्वयं लिखता है। यानी संबोधन कौन सा, प्रिय श्री, सुश्री, श्रीमती के साथ जो सरनेम जोड़ा जाता है, ये जो लाइन है डीओ लेटर में, जो लिखने वाला है वो अपने हाथ से लिखता है, बाकी उसे वो प्रिंट करवाता है। बाकी जो ऑफिशियल लेटर हैं अर्ध शासकीय पत्र को छोड़कर, वो सारे के सारे प्रिंटेड होते हैं, उनके नीचे जारी करने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन अर्ध शासकीय पत्र में जो संबोधन का कॉलम है वो खाली आता है, और वो लिखने वाला अपने हाथ से लिखता है। तो ये भी इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि संबोधन है वो लेखक स्वयं लिखता है, जैसे हम आमतौर पर देखते हैं इस प्रकार की बातें। अगली बात है, ये उत्तम पुरुष एक वचन में लिखा जाता है। ये भी ध्यान रखो कि डीओ पत्र है
वो उत्तम पुरुष एक वचन में लिखा जाता है। डीओ पत्र है, उत्तम पुरुष एक वचन में लिखा, एक वचन में। ये डीओ लेटर है, वो उत्तम पुरुष में लिखा जाता है, अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाएगा। उत्तम पुरुष एक वचन में लिखा जाएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण इनकी खासियत है, मुख्य बात है कि डीओ लेटर है वो उत्तम पुरुष एक वचन में। जिस अधिकारी के साथ या जिस अधिकारी को पत्र भेजा जाता है उसका पदनाम और पता नीचे बाईं ओर लिखा जाएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण है। जिस अधिकारी को अधिकारी को अधिकारी को डीओ यानी अर्ध शासकीय पत्र भेजा जाता है, भेजा जाता है, उसका का नाम व पदनाम नीचे के बाईं ओर लिखा जाता है। यानी जिसे हम डीओ लेटर भेज रहे हैं उसका नाम क्या है और उसका पदनाम क्या है, ये लेटर के नीचे बाईं ओर लिखा जाएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। लेटर के नीचे बाईं साइड में ये बात लिखी जाएगी। प्रेषक अपने हस्ताक्षर करता है, पदनाम का उल्लेख है नहीं करता है, पदनाम का उल्लेख है नहीं किया जाता है। प्रेषक है, प्रेषक यानी भेजने वाला, प्रेषक है अपने हस्ताक्षर करता है तथा पदनाम का पदनाम का उल्लेख है, उल्लेख है नहीं किया जाता। प्रेषक केवल अपना हस्ताक्षर करता है, उनके पद का उल्लेख है वो नहीं, प्रेषक केवल हस्ताक्षर करता है और उनका जो पदनाम है, पदनाम का उल्लेख है वो नहीं किया जाएगा। जैसे आमतौर पर हस्ताक्षर के नीचे पदनाम का उल्लेख किया जाता है। जैसे हम सामान्य तौर पर स्कूल में जाते हैं, प्रधानाचार्य की मोहर लगाते हैं और फिर प्रधानाचार्य उसके ऊपर क्या है अपने सिग्नेचर करता है, तो सिग्नेचर के नीचे प्रधानाचार्य की मोहर लगी है तो वो उसका पदनाम है कि प्रधानाचार्य राज के उच्च माध्यमिक विद्यालय जो भी है वो उसका क्या है। यानी हम कोई भी लेटर पर किसी अधिकारी से मोहर लगवाते हैं तो मोहर उसका पदनाम है और पदनाम के उस मोहर के ऊपर वो क्या करता है अपने सिग्नेचर हस्ताक्षर करता है। तो डीओ लेटर में जो प्रेषक जो भेजने वाला है, प्रेषक अर्थ जो भेजने वाला है वो अपने हस्ताक्षर करता है, पदनाम का उल्लेख नहीं किया जाता है, वो नीचे पदनाम का उल्लेख है नहीं करेगा। ये बात ध्यान रखोगे। डीओ लेटर व्यक्तिगत आत्मीयता शैली में लिखे जाते हैं। ये भी एक वैसे इसके बारे में पहले लिख लिया लेकिन लिख लो। डीओ पत्र व्यक्तिगत
व्यक्तिगत तथा आत्मीयता आत्मीयता शैली में लिखे जाते हैं। ये व्यक्तिगत और आत्मीयता शैली में लिखे जाते हैं। यानी इसमें अभिवादन संबोधन ये आत्मीयता का भाव होता है। यानी इनमें क्या है कि मैत्री का भाव होता है। डीओ लेटर में क्या होता है, डीओ पत्र में मैत्री का भाव होता है। डीओ पत्र में क्या होता है, मैत्री का भाव होता है। मैत्री का भाव ये इसमें है कि डीओ लेटर में मैत्री का भाव होता है, यानी मित्रता का भाव होता है। व्यक्ति को वो पर्सनल लाइफ में भी जानता है, और पर्सनल लाइफ में जिसको जानता है उसी को डीओ लेटर लिखा जाता है। और वैसे हम पर्सनल लाइफ में जैसे ऑफिशियल जो लेटर, सरकारी जो पत्र होते हैं वो व्यक्तिगत नहीं लिखे जाते हैं, चाहे वो तो पदनाम के आधार पर लिखे जाते हैं कि उस पद पर जो विराजमान है वो उसको ग्रहण करेगा। लेकिन डीओ लेटर है वो पर्सनल जानकारी के हिसाब से लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि डीओ लेटर का प्रारूप क्या है, प्रारूप कैसा है वो देखते हैं। डीओ पत्र का प्रारूप, अर्ध शासकीय पत्र का प्रारूप कैसा है वो देख लेते। सबसे ऊपर तो राज्य या केंद्र सरकार का नाम आता है। केंद्र या राज्य सरकार, जैसे भी कोई भी लेटर हो तो जो लेटर पेड होता है उस पर भारत सरकार या राजस्थान सरकार का नाम तो अनिवार्य रूप से आता है। तो सबसे पहले ऊपर ऊपर क्या आएगा, जैसे राजस्थान बात करें तो राजस्थान या भारत सरकार। राजस्थान में कोई अधिकारी कर्मचारी लिख रहा है तो उसकी लेटर पेड पर राजस्थान सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कर्मचारी लिख रहा है तो भारत सरकार नाम आता है। ये तो सभी पत्रों में आता है जो शासकीय पत्र होते हैं। उसके बाद प्रेषक का पदनाम, प्रेषक, ईश्वर प्रेषक, प्रेषक का अर्थ क्या होता है, भेजने वाला। प्रेषक पदनाम, प्रेषक का पदनाम आएगा। जैसे प्रधानाचार्य भेज रहा है या कलेक्टर भेज रहा है या तहसीलदार भेज रहा है, वो बाईं और ऊपर की बाईं ओर आएगा, ऊपर बाईं ओर ये लिखा जाएगा। उसके बाद प्रेषक के विभाग का नाम वह पता है वो दाहिनी ओर आएगा। प्रेषक के विभाग का नाम वह पता, ये ऊपर दाहिनी ओर आएगा, ये ऊपर साइड में दाहिनी ओर आएगा। यानी प्रेषक का पदनाम बाईं ओर और उनके विभाग का नाम और उनके विभाग का जो पता है वो कहाँ आएगा, वो दाहिनी ओर आएगा। उसके बाद पत्रांक आएगा, यानी पत्र संख्या आएगी, और पत्र संख्या के ठीक के सामने दाहिनी और ऊपर दिनांक लिखा जाएगा। तो सभी लेटरों में इस प्रकार से लिखा भी जाता है। उसके बाद क्या आता है कि बीच का जो है, बीच यहाँ पर ये सूचना के लिए है। जो भी आपको सूचना सामग्री है, सूचना सामग्री,
जो भी आपको बात लिखनी है वो आप बीच में लिखोगे। इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, कौन सा कार्य अति शीघ्र करवाना चाहिए, आपको क्या राय चाहिए, क्या अगले का मत चाहिए, वो जानकारी आप यहाँ पर लिखो ऊपर। उसके बाद हाँ, इससे पहले आप यहाँ पर एक बात मैं भूल गया था, जो औपचारिकता, यहाँ देखो इस लाइन में यहाँ पर एक बात और हम भूल गए थे। औपचारिकता भूल गए थे। औपचारिकता के जैसे प्रिय श्री, ये जो संबोधन है ना, प्रिय श्री है, जो भी है, या श्रीमती है, या सुश्री है, ये जो औपचारिकता है संबोधन की, ये यहाँ पर आएगी। और उसके बाद ये सूचना सामग्री आपको लिखनी है। जो औपचारिकता है प्रिय श्री की, सुश्री की, श्रीमती की, उनके साथ उनका सरनेम जोड़ना, ये जो औपचारिकता है यहाँ पूरी की जाएगी। उसके बाद जो बाकी बचा है ये भाग है, यहाँ पर आप उससे संबंधित है जो भी जानकारी चाहिए, जो भी कार्य संपादित करना है वो आप लिख सकते। फिर यहाँ पर जिसे हम लेटर लिख रहे हैं उसे कहते हैं प्रेषित। प्रेषित जिसे भेजा जाता है, तो उसका नाम व पदनाम इस ओर आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रेषित का नाम, नाम पता, नाम पदनाम और पता यहाँ बाईं ओर नीचे लिखा जाएगा। और यहाँ पर शिष्टाचार के रूप में या कैसे भी कहो, यानी शिष्टाचार जो शब्द आता है, जैसे यहाँ पर शिष्टाचार जो शब्द आएगा, जैसे मैं ये कह दूं कि भवदीय, ज्यादातर ये लिखते हैं, या आपका, ये भी कई बार प्रचलन में आता है। तो ये जो शिष्टाचार सूचक शब्द होते हैं, शिष्टाचार सूचक शब्द यहाँ पर लिखे जाते हैं, सूचक। और इसके नीचे प्रेषक के हस्ताक्षर होंगे, प्रेषक के हस्ताक्षर, बस केवल प्रेषक के हस्ताक्षर होंगे, बाकी इसमें कुछ नहीं लिखा जाएगा। ये एक अर्ध शासकीय पत्र का एक प्रारूप है। मैं एक बार पुनः ऊपरी ऊपर जो आएगा वो अगर राज्य सरकार है तो राज्य सरकार का नाम, राजस्थान सरकार, या केंद्र है तो भारत सरकार। उसके बाद भेजने वाले का पदनाम यहाँ पर आएगा। जैसे राजस्थान सरकार कोई प्रिंसिपल भेज रहा है तो राजकीय प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो भी है, और यहाँ प्रेस के विभाग का नाम व पता आएगा, जहाँ पर उनकी ऑफिस है उनका पता, उनके विभाग का नाम आएगा। उसके बाद पत्र क्रमांक आएगा और यहाँ दिनांक लिखी जाएगी उसके सामने। फिर औपचारिकता के लिए, जो आत्मीयता के लिए, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिखने वाले का नाम, अगर पुरुष है तो प्रिय श्री रमेश, महेश, दिनेश, या कोई महिला है तो श्रीमती या सुश्री, जो भी लगाना चाहो लगा सकते हो। ये जो बीच का जो है, यहाँ पर आप वो बातें लिखोगे जिनके ऊपर हम अर्धशासकीय पत्र लिख रहे हैं। जिसे लिख रहे हैं उस अधिकारी का नाम, उसका पदनाम और पता है, वो बाईं ओर नीचे लिखा जाएगा। और दाईं ओर नीचे शिष्टाचार सूचक शब्द आएगा, जैसे भवदीय है, आपका दोस्त है, जो भी है, और वो यहाँ अपने हस्ताक्षर करेगा। ये था अर्ध शासकीय पत्र डीओ लेटर का प्रारूप। आज की इस क्लास में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो शासकीय पत्र होता है, कार्यालय पत्र होता है, ऑफिशियल जो लेटर में सबसे महत्वपूर्ण डेमी ऑफिशियल लेटर के बारे में पढ़ रहे हैं। इसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है, ऑफिशियल लैंग्वेज में डीओ लेटर कहा जाता है।
अर्धशासकीय पत्र डीओ लेटर, ये व्यक्तिगत रूप से लिखा गया सरकारी पत्र है, व्यक्तिगत रूप से ही लिखा गया है। अगर हम अगले जिसे हम लिख रहे हैं उसको हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, और इसमें आत्मीयता का भाव होता है, मित्रता का भाव होता है। ये इनकी एक परिभाषा है। जब किसी सरकारी अधिकारी द्वारा सरकारी कार्य को अतिशीघ्र करवाने हेतु अपने समकक्ष या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को व्यक्तिगत लेवल पर, व्यक्तिगत स्तर पर लिखा गया पत्र अर्धशासकीय पत्र माना जाता है। इसके बारे में महत्वपूर्ण जो बातें अक्सर एग्जाम में ये जो तथ्य हैं पूछे जाते हैं। डीओ लेटर तब भी लिखा जाता है जब हम जिसे लिख रहे हैं उसे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। दूसरी बात, डीओ लेटर में अभिवादन आत्मीयता की औपचारिकता का निर्वाह किया जाएगा। बाकी हम देखते हैं ऑफिशियल जो लेटर होते हैं उनमें इस प्रकार की बातें नहीं होती हैं, लेकिन अर्ध शासकीय पत्र में होगी। डीओ लेटर में संबोधन में प्रिय ये नाम जोड़ सकते हैं। संबोधन है वो लेखक स्वयं लिखेगा, जो लिखने वाला है। ये उत्तम पुरुष एक वचन में लिखा जाता है। जिस अधिकारी को डीओ लेटर भेजा जाता है उसका नाम व पदनाम नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। प्रेषक है, भेजने वाला केवल अपने हस्ताक्षर करता है, और वो भी दाहिनी ओर नीचे करेगा। ये हस्ताक्षर कहाँ करेगा? दाहिनी ओर करेगा, दाहिनी ओर नीचे करेगा। जो शिष्टाचार सूचक शब्द है वहां पर। ये व्यक्तिगत आत्मीयता है, मित्रता का इसमें भाव है, और ये इसका प्रारूप है, आपने देख लिया है। ये बाईं ओर ऊपर का स्थान है और ये बाईं ओर नीचे का स्थान है। ये दाहिनी ओर ऊपर का स्थान है और ये दाहिनी ओर नीचे का स्थान है। ये भी आप ठीक तरीके से याद रखो कि प्रेषक का पदनाम है वो बाईं ओर ऊपर आएगा, और उस प्रेषक का विभाग का नाम और पता दाहिनी ओर ऊपर आएगा। जिसे पत्र भेज रहे हैं प्रेषित, उसका नाम, पदनाम और पता है वो बाईं ओर नीचे आएगा, और प्रेषक के हस्ताक्षर हैं वो दाहिनी ओर नीचे आएगा। ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्लास में बस इतना ही। बाकी जो शासकीय पत्र बचे हैं उनके बारे में हम अगली क्लास में अध्ययन करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।